हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्राइम कोडिंग चैनल। तो यार आज से ना हम ट्री का सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ट्री के मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं अच्छी अच्छी कंपनी के। ठीक है, तो यार आज का जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए बाइनरी ट्री। यार जो कि पूछा गया है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, ब्लूमबर्ग, बहुत सारी कंपनियों में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल शो यू द टैग्स। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा जूम करें। यार देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न its maximum depth. A binary tree maximum depth is a number of nodes along the longest path from the root node to the farthest लीफ नोड। ठीक है, तो यार आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। यार ये जो रूट होता है ना, इसको हम कहते हैं रूट नोड, जो कि पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके पास सारे रूट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यार जो लीफ नोड होते हैं वो लास्ट नोड ऑफ ए ट्री होते हैं। तो यार ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो होते हैं ना लास्ट लास्ट प्योर नोड्स और लीफ नोड्स, इनको कहा जाता है। तो यार क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें लॉन्गेस्ट पाथ बताना है कि कौन सा है रूट टू लीफ नोड। ठीक है, तो यार हम चेक करते हैं 1 से 4 तक कितना लग रहा है। 2 स्टेप लग रहा है ना, 1 और 2, 2 स्टेप लग रहा है। अब देखते हैं 1 से 6 तक कितना लग रहा है। 1 2 3, 3 स्टेप लग रहा है ना। 3 नोट जंप मारोगे 3 पे पहुंच जाओगे। तो यार 3 लग रहा है। अब 1 से 7 पे कितना लग रहा है। 1 2 2। ठीक है, तो यार सबसे ज्यादा किस पे लगा। 1 2 3 5। यार ऐसा लगा। ठीक है, तो यार अब हम क्या करेंगे ना, मान लो कि ये स्टेप्स है। ठीक है, इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो स्टेप्स है, यहाँ पे 10 बंदे खड़े हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा नंबर जिसके होगा वही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर जिसका होगा वही स्टेप पे जाएगा। ऐसे ऐसे करके वही मॉनिटर बनेगा जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, तो यार यही था एक इंट्यूटिव एग्जाम्पल। वही हमें चूज़ करना है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वही होगा स्टेप्स, वही होगा मॉनिटर। सिमिलरली है, जिसके सबसे ज़्यादा नोड्स होंगे जिसके अंडर, वही होगा मॉनिटर। ठीक है, तो यार आ जाओ देखते हैं। तो यार क्वेश्चन में हम कैसे जाएंगे। हम जैसे स्टेप्स में भी हमने क्या किया था, हमने नीचे से शुरू किया था ना, वैसे ही हम ट्राई करेंगे यार इसमें नीचे से शुरू करेंगे। ऊपर से तो कैसे करेंगे, हमें बार बार सब पे जाना पड़ेगा ना। तो यार नीचे से शुरू करते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं, जैसे हम 4 पे आ गए। अब हम 4 से ऊपर कैसे जाएंगे। तो हम 4 को बोलेंगे कि भाई तुम पहले बता दो। ठीक है, जरूरी कैसे 4, क्या पता इसके नीचे नोड हो। हमको तो दिख रहा है कि नहीं है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। तो हम बोल देंगे यार जिस भी नोड के नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी तो वहीं से शुरू करो। ठीक है, तो बता दूंगा कि लिख देते हैं यार इस चीज़ को, कि मान लो कि ये कोई नोड है। मैं अभी के लिए लिख देता हूँ इफ, इसको नाम देता हूँ रूट इज इक्विवेलेंट टू नन या नल रिटर्न 0, कि इसके नीचे कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी तो इसके केस में कोई नहीं है ना। तो यार हम सबसे नीचे आ जाएंगे। यार सबसे नीचे कैसे आएंगे, अभी तो रूट पे है ना। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि तुम सबसे ऊपर रूट पे रहने वाले हो। ठीक है, तो सबसे नीचे कैसे आएंगे। ये नीचे बताओ कैसे आएंगे। हम बार बार एक ऑप्शन को करेंगे कि इस कंडीशन से कि यार तुम, अगर तुम जहां भी नहीं हो, मतलब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई है, हम रुक जाएंगे वहां पे। अब हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं स्टेटमेंट को, तुम देखो। हम 1 से 2 पे आएंगे, हम चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखेंगे कि क्या ये नल है, नहीं है तो ये नल नहीं है, तो तुम वापस नीचे आओ। क्या ये नल है, नहीं है, तुम वापस नीचे आओ। क्या तुम नल हो, जैसे ही नल हो ऊपर आओ। बस ये रिटर्न स्टेटमेंट करता है, घूम के पीछे जाओ, दैट्स इट। तो यार हम वही लिखेंगे कि लेफ्ट एस मीन्स लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, और मैं एफ क्यों लिख रहा हूँ, मान लो कि एक फंक्शन में सारा कोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ, मेरे को जाओ एकदम एकदम लास्ट में। ठीक है, ये एकदम लास्ट में जाएगा, कूद कूद के हॉप करते करते लास्ट में जाएगा अनटिल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। ठीक, फिर सिमिलरली राइट में। अब जब यहाँ पे आ जाएगा ना, इस पर्टिकुलर नोट पे आ जाएगा, तो ये राइट चेक करेगा इसका कि यार इसके राइट में वैल्यू है, क्या पता इसके राइट में भी कुछ 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 वैल्यू हो। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेगा। तो इसको राइट में भेजने का, जा भाई राइट में, सिंपल। जो तुम बोल सोच रहे हो ना वही रिकर्शन में लिखना है, राइट में जाओ। ठीक है, अब बता देना है कि तुम्हारे नीचे कितने हैं। तुमको 2 को बताना है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तुमको बताना है 2 को कि तुम्हारे नीचे कितने हैं। तो 2 को बताने के लिए तुम यहाँ पे कि हाँ पहले तो मैं हूँ, मेरे नीचे कितने हैं। बोलेगा तुम्हारे नीचे कितने हैं और तुम्हारे नीचे कितने हैं, तो मेरे को बस मैक्स वैल्यू दो। ठीक है, कि हाँ भाई मैं इतनों से ऊपर हूँ, तो तुम्हारे जितने भी नीचे होंगे बस मैक्स वैल्यू दो। तो मैं वही लिखूंगा कि मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट मेरे को दो। ठीक है, तो ये दे देगा कि तुम्हारे लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हुई 1 और यही रिटर्न कर देगा। तो हमें वही लिखना है कि रिटर्न कर दो
खुद को काउंट करके, और सबसे ज़्यादा ही कहाँ है, लेफ्ट एस में है कि राइट, लेफ्ट एस में है कि राइट एस में, ठीक है। सिमिलर यही, लेफ्ट एस में जो सारी लेफ्ट की वैल्यू स्टोर होगी, राइट एस में सारे राइट की वैल्यू स्टोर होगी, वही यार सिंपल यही है। अब इससे क्या होगा ना, बार बार फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें ना ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, तुम्हारा ना कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिकर्शन चलता कैसे है, ठीक है। मान लो कि हम एफ ऑफ वन पे हैं, हम एफ ऑफ वन नोट पे हैं, तो हम चेक करेंगे कि क्या वन, मतलब अभी रूट की वैल्यू ना लेना, तो हम बस इसको मान लो ये जो वैल्यू है रूट है, ठीक है। क्या रूट हमारा नल है, नहीं है, ठीक है। क्या रूट हमारा नल है, क्या ये रूट हमारा नल है, नहीं है। तो हम बोलेंगे यार तुम ऐसा करो, लेफ्ट एस इक्वल्स टू एफ ऑफ रूट डॉट लेफ्ट में जाओ, ठीक है। ये वाला लाइन है ना, तो बस अब ये जैसी ही लाइन लिखी एग्जीक्यूट होगी, ये दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला विथ न्यू नोड। हम चेक करेंगे क्या रूट हमारा नल है, नहीं है। तो नहीं है तो फिर कौन सा स्टेटमेंट शुरू होगा, यही वाला स्टेटमेंट शुरू होगा कि लेफ्ट एस इक्वल्स टू एफ ऑफ, भाई टू का लेफ्ट में जाओ, है ना। जब तक मेरे को स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तब तक जाओ, फिर से क्या होगा ना, नया स्टेटमेंट शुरू हो जाएगा कि एफ ऑफ फोर के साथ, हमारा फोर है ना वैल्यू, देखो फोर है हमारा वैल्यू इधर, तो एफ ऑफ फोर के साथ हमारी वैल्यू शुरू हो गई। तो हम बोलेंगे क्या हमारा ये नल वैल्यू है, पहली लाइन क्या हमारी ये नल वैल्यू है, तो ये बोलेगा नहीं। तो तुम्हें फिर से लेफ्ट ऑफ एस इक्वल्स टू, तुम फोर के फिर से लेफ्ट में जाओ, ठीक है। तो ये जैसे ही ये वापस से कॉल होगा स्टेटमेंट, एफ ऑफ नल के साथ कॉल होगा, तो क्या होगा, रूट इज इक्विवेलेंट टू नल। हाँ, जैसे ही नल है ना, तो हमने क्या लिख रखा है कि भाई तुम्हारे पास कुछ अब है ही नहीं तो तुम जीरो दो, तो जैसे ही रिटर्न जीरो करेगा ये इधर आ जाएगा, हमारा रिटर्न जीरो कॉल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट टू जीरो, फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये इधर आया ना, जैसे ही हमारे इसके पास वैल्यू आ गई, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ कि हमारी इसकी वैल्यू आ गई जीरो, वैसे ही हमारा नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगा, ये राइट ऑफ एस इक्विवेलेंट टू, क्या हम बोलेंगे तुम फोर के राइट में जाओ, ठीक है। तो ये जैसे ही फंक्शन शुरू होगा ये राइट में जाएगा, तो एज पर टी हमारे फोर्थ में क्या वैल्यू है, नल, तो वही नल होगा, तो क्या होगा, रूट ऑफ इक्विवेलेंट टू नल, एंड ये सेज यस, तो बस तुम रिटर्न जीरो कर दो। जैसे ही रिटर्न जीरो करोगे ये वापस फंक्शन कॉल में आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वापस फंक्शन कॉल में आ जाएगा। तब इसके नीचे वाली स्टेटमेंट शुरू होगा जिसमें लिखा है रिटर्न, अपने आप को काउंट करो, प्लस मुझे बताओ कि मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट में क्या लिया, ठीक है। तो ये बता देगा मेरे लेफ्ट में जीरो है, मेरे राइट में जीरो है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, तो ये वन आ गया। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, वन, आफ्टर सॉल्विंग दिस होल वी गेट वन। तो यार ये जो वन वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, ठीक है, इस स्टेटमेंट में आ जाएगी। और फिर जैसे इस स्टेटमेंट की वैल्यू हो गई वन, तो यार ये फोर आ जाएगा इधर, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फोर, लेफ्ट कॉल किया था ना, तो अब इसकी वैल्यू हो गई फोर। तो यार सिमिलरली अब हमारा राइट एस के साथ होगा, विल सेट कि टू के राइट में जाओ, ठीक है। तो यार सेम सेम जो हमने इतना बड़ा प्रोसीजर किया ना, ये अब तुम अपने पेंसिल पेन उठाओ और सेम चीज़ करो, देखो कैसे रिकर्शन क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी कि मैं पूरा करूंगा तो सिमिलर है यार, यही जो लाइन लिखी है ना इसी को फॉलो करो, आंख बंद करके, खुद का दिमाग नहीं, ये यूज़ करो कि यही मैंने बता दिया कि तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा, डेट्स इट, इसको करोगे हो जाएगा। तो यार सिमिलरली जब टू पे आओगे ना, जब तुम्हारा फंक्शन जब टू पे चल रहा होगा, तो क्या होगा कि चेक करेगा कि क्या टू नल है, नहीं है, तो तुम लेफ्ट में जाओ, है ना। जैसे ही टू नल है, नहीं है, तो लेफ्ट और स्टेटमेंट चलेगा, तो तुम लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में क्या है, नल, नल है तो तुम क्या रिटर्न करोगे, जीरो। फिर क्या है, राइट का स्टेटमेंट चलेगा, तो तुम राइट में जाओ, ठीक है। क्या नल है, नहीं, तो वापस लेफ्ट में जाओ, है ना, नल है नहीं तो वापस लेफ्ट में जाओ, नल है हाँ तो रिटर्न जीरो करो, फिर राइट में जाओ, नल है हाँ वापस रिटर्न जीरो करो, हाँ ठीक है। तो अपने आप को काउंट करो और मैक्स ऑफ बता दो कि लेफ्ट में क्या वैल्यू है, राइट में क्या वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हो गई वन, तो ये बता देगा यार मैं तो एक ही हूँ। अभी बोलेगा कि तुम बता दो यार, मैं अपने को काउंट कर लेता हूँ, ये बोलेगा लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, जीरो, राइट में कितनी वैल्यू है, वन, तो ये हो गया टू, ये बता देगा मैं टू। अभी बोलेगा कि हाँ भाई मैं अपने आप को काउंट करके, लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, वन, राइट में कितनी वैल्यू है, टू, तो ये बता देगा इसको मैं थ्री। तो अब रूट पे आ गई हमारी वैल्यू थ्री, तो यही है इसका आंसर। इसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे से शुरू होगा तो सबसे बड़ा पाथ आएगा थ्री, ये सिक्स पे। तो सिमिलरली जब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन हमारा मैक्स पाथ हमको मिल जाएगा थ्री। तो यार यही है पूरा कोड, सूडो कोड मैंने लिखा है। अब उसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ,
कैसे का होगा प्रोग्राम देखो, यहाँ लिखेंगे इफ़ क्या कहते हैं अपना जो रूट है इज इक्विवेलेंट टू नल, ठीक है। नल इसमें नहीं होता यार, नल होता है इसमें, नल होता है सी प्लस प्लस और जावा में, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे कि अगर तुम नल होता है कुछ दोगे नहीं, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। तुम बस लेफ्ट में जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे नीचे कितने हैं, और सबसे पहले तुम एकदम लास्ट में जाओ, ठीक है। तुम सबसे लास्ट में जाओ, ठीक है, सबसे लास्ट में जाते हैं, सबसे लास्ट में जाओ। सबसे लास्ट में जाने के लिए तुमको क्या है, रूट डॉट लेफ्ट लगेगा, ठीक है। तुम रूट डॉट लेफ्ट करते रहो जब तक तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता, ठीक। तो वैसे ही तुम अब राइट में जाओ, राइट में जाओ, ठीक है। सेल्फ डॉट, सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ यार, पाइथन में ना ये मेथड कॉल करने के लिए हमें सेल्फ वर्ड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, जिससे इसको पता चले कि इस क्लास में हम ये वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तुम सी प्लस प्लस जावा कर रहे होगे तो तुम एक नया से क्लास के अंदर एक मेथड बनाओगे और उसको कॉल करोगे, ठीक है। तो यार रूट डॉट राइट, तुम राइट में जाते रहो, ठीक है। अब मुझे बस बता दो कि अपने आप को काउंट करके कि तुम्हारे नीचे कितने थे, वही यार जो बोला, वही जो हमने सोचा, जो हमने इंट्यूटिव वे में देखा, हमें वही लिखना है। तुम्हारे नीचे कितने थे, लेफ्ट एस एंड राइट एस, दैट्स इट यार, यही था पूरा प्रोग्राम। ये देखो कितने कम लाइनों में था, यही पूरा फंक्शन इतने सारे कंपनियों में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। तो यस बिंगो, तो हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है और वो ज़्यादा अच्छे से सबमिट भी हो रहा है। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई नई सी वीडियो के साथ। अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। तो बाय बाय।